जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिद्ध कीजिए कहानी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। कहानी में तीन एक अपरिमेय संख्या है तो हमारे माना कहानी में तीन एक परिमेय संख्या। अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो हम मान रहे अपने से इसको परिमेय संख्या माने। परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या मानेंगे तो लिखेंगे कहानी में तीन बराबर ए बटे बी, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए व बी अभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एक हो। यानी ए और बी का एक गुणनखंड एचसीएफ क्या होना चाहिए, एच सी एफ महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा गुणनखंड आएगा तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम इसको माने परिमेय संख्या। जब यह सहभाज्य संख्या का नियम नहीं पालन करेगा तो हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। जहां परिमेय संख्या का एक रूल होता है कि जहां b इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि यहाँ पर अगर जीरो रहेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दे, वर्ग करेंगे। यानी कहानी में तीन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए अपान बी, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो तीन बाहर आ जाएगा, यानी तीन ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। हम बी स्क्वायर बराबर बी को इधर ला दें, तीन को इधर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे तीन, जहां ए स्क्वायर तीन से विभाज्य होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ए भी तीन से विभाज्य होगा। हम ए बराबर अपने से माना ए बराबर 3c मान रहे, माना ए बराबर 3c, जहां c पूर्णांक है। c क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर बराबर आया है 9c, अब इसको हम क्या करेंगे, जहां पर ए है, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 9c स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर लिखे बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या लिख दें, 9c स्क्वायर बटे तीन। तीन से कटाएंगे, तीन एक कम तीन, तीन त्रिके 9, बी स्क्वायर बराबर आया 3c स्क्वायर। अगर तीन इसे यहाँ पर गुणांक है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग, यानी बी स्क्वायर बटे तीन बराबर सी स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे यही कंडीशन होगा, जब यहाँ पर ए स्क्वायर के बटे तीन था तो ए स्क्वायर तीन से विभाज्य था, अतः ए भी क्या था, तीन से विभाज्य था। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर तीन से विभाज्य विभाज्य होगा, अतः हम कह सकते हैं कि बी भी तीन से विभाज्य होगा।
ए स्क्वायर ए भी क्या था 3 से विभाज्य था, बी भी क्या हो गया 3 से विभाज्य। हम यहाँ ए और बी को क्या माने थे सहभाज्य संख्या, यानी ए और बी का एचसीएफ क्या आ रहा था 1, लेकिन यहाँ पर क्या गया एक अतिरिक्त गुणनखंड मिल गया क्या 3। और सहभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर क्या गया 3, अर्थात ए और बी जब हम माने थे सहभाज्य संख्या तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि यह इसका क्या होगा विरोधाभास प्रकट करेगा, विरोधाभास प्रकट करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सहअभाज्य संख्या थी, अतः इसका गुणनखंड यानी एचसीएफ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अतः इसका एक के अलावा क्या आया 3 आया, यह हमारी अर्थात देखिए कौड़ी में 3 क्या था अपरिमेय संख्या था, हम इसको क्या माने थे परिमेय, यानी यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ था। अतः ए बी गलत अवधारणा के कारण, गलत अवधारणा के कारण प्राप्त होता है। अतः यह विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था और यही यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछता है।